दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं कि जिन्हें देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का यह सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। यह गांव अपने अमन चैन और भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहां पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे, और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यह पूरा गांव बहुत खुशहाल था। यानी कि यह गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको तरह तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला बन चुका था जो सबके लिए परेशानी का बायस था। और वह यह कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था। क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थीं और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी। इस परेशानी के आलम में एक तरफ गैर मुस्लिम लोग यह समझने लगे थे कि शायद उनका भगवान उनसे नाराज हो चुका है, इस वजह से हमारे गांव में बारिश नहीं हो रही है। इसलिए वे मंदिरों और गिरजाघरों में जाकर पूजा करने लगे और हाथ जोड़कर अपने भगवान से बारिश की प्रार्थना करने लगे। लेकिन बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। और दूसरी तरफ मुसलमान भी यह सोचने लगे थे कि शायद अल्लाह ताला उनसे नाराज हो गया है, इस वजह से बारिश नहीं हो रही है। इसीलिए वह भी मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने लगे और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे। लेकिन आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। हालांकि इस गांव में रहने वाले तमाम मुसलमान नेक दिल और इबादत गुजार थे। उन्हीं में से एक बुजुर्ग मौलवी साहब भी थे, जो अपनी नेकी और इबादतों की वजह से पूरे गांव में मशहूर थे। मौलवी साहब सिर्फ 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़ते थे, बल्कि रात को उठकर तहज्जुद की नमाज भी अदा किया करते थे। और यही नहीं, वह हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और गांव के दूसरे लोगों को भी नेकी की तरफ माइल करते थे। ऐसा था इस गांव का माहौल। लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इस गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और मुसलमान अल्लाह से मदद की दुआ मांग रहे थे। लेकिन दूर दूर तक बारिश की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। दोस्तों, इस तरह से वक्त गुजरता गया। अप्रैल और मई की शदीद गर्मी का मौसम आ चुका था। गांव में हर तरफ सूखा पड़ा था। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे। जमीन तप रही थी। पानी की भी शदीद कमी हो चुकी थी। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए मीलों दूर जाते, लेकिन वहां पर भी उन्हें मायूसी ही मिलती। एक दिन मौलवी साहब, जो अपने मामूल के मुताबिक गांव की गलियों से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि गर्मी की वजह से गांव के लोग बेहाल हो चुके हैं। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि उन्हें लगा जैसे वो इस गर्मी में पिघल जाएंगे। जैसे ही मौलवी साहब आखिरी गली तक पहुंचे तो उनके दिल में परेशानी और बेचैनी ने जन्म ले लिया। इसी बेचैनी में उनकी जुबान से बेइख्तियार यह अल्फाज निकल पड़े, या अल्लाह, हमारे गांव में इतनी बारिश बरसा कि पानी हमारे सीने तक पहुंच जाए। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब ने यह बात बगैर सोचे समझे कह दी थी।
उनका मकसद सिर्फ इतना ही था कि किसी भी तरह से गर्मी से निजात मिल जाए। अब जिस गली से मौलवी साहब गुजर रहे थे, उसी किनारे पर एक फकीर बैठा हुआ था। उसने यह दुआ सुन ली। वह फकीर बाबा मौलवी साहब से कहने लगे, आप ऐसी दुआ ना करें। हमारे गांव के ज्यादातर घर छोटे और कच्चे हैं। अगर इतनी बारिश हुई तो हम कहां जाएंगे। अब मौलवी साहब, जो गर्मी से तंग आ चुके थे, फकीर की इन बातों से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, ऐ फकीर बाबा, तुम कुछ मत कहो। यहां पर बारिश नहीं हो रही है और तुम्हें अपने घर की फिक्र लगी हुई है। इतना कहकर मौलवी साहब मस्जिद की तरफ बढ़ गए। अब उनके जहन में बस यही था, कैसे भी हो बारिश हो जाए और इस गर्मी से राहत मिल जाए। उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगर उनकी दुआ कबूल हो, फिर यहां पर इतनी जबरदस्त और खतरनाक बारिश हो सकती है कि फिर हमें संभलने तक का मौका भी नहीं मिलेगा। खैर, इसके बाद मौलवी साहब जैसे तैसे करके मस्जिद तक पहुंचे तो वह निढाल हो गए थे। उन्होंने मस्जिद में दाखिल होते ही अपनी नजरें आसमान की तरफ उठाई। उन्होंने देखा कि आसमान पर अचानक से घने और काले बादल छाने लगे थे। यह देखकर मौलवी साहब की आंखों में खुशी की चमक आ गई थी। उन्होंने फौरन ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फिर गांव वालों को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद में मौजूद लोगों के पास गए और जाकर उनसे कहने लगे कि आज हमारे गांव में जरूर बारिश होगी। अब गांव के लोग, जो पहले ही बारिश के लिए तरस रहे थे, वो उन बादलों को देखकर बेहद खुश हो गए। इसलिए फिर गांव के सब लोग अपने अपने घरों में तैयारी करने लगे और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जमा होने लगे। इसके बाद मौलवी साहब ने मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया। फिर जैसे ही मौलवी साहब ने अल्लाहू अकबर कहा और नमाज शुरू की, तो बाहर से बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की कड़कने की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान पर खतरनाक से बादल छा चुके थे और फिर देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लेकिन यह कोई मामूली बारिश नहीं थी। काले काले बादलों ने अचानक ही पूरे आसमान को ढांप लिया था। फिर इतनी तेज बारिश शुरू हो गई कि चंद ही लम्हों में गांव की सारी गलियां और सारे मैदान पानी से भर गए। पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि नदी नाले भी उसके सामने बेबस हो गए। अब मस्जिद के अंदर नमाजियों ने जब तेज बारिश को महसूस किया तो उनके दिलों में खौफ पैदा होने लगा था। लेकिन उन सब नमाजियों के ईमान की मजबूती ऐसी थी कि किसी ने भी अपनी नमाज नहीं छोड़ी। वो वैसे ही अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और इधर मौलवी साहब भी इमामत करते हुए उन्हें नमाज पढ़ाते रहे। फिर बारिश इतनी ज्यादा तेज हो गई कि मस्जिद के अंदर भी पानी दाखिल होने लगा और देखते ही देखते पूरी मस्जिद में लबालब पानी भर गया। यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक पहुंच गया। दोस्तों, अब हर तरफ पानी ही पानी भर चुका था। यहां तक कि गांव का हर कोना पानी में डूब चुका था। गांव वाले, जो अभी कुछ देर पहले बादलों की आमद पर खुशी मना रहे थे, अब वो सब के सब खौफजदा हो गए थे। लेकिन इधर मस्जिद में मौलवी साहब और उनके साथियों ने पानी के बहाव में भी अपनी नमाज को जारी रखा, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। इसलिए उन्होंने पूरे ईमान के साथ अपनी इबादत को जारी रखा। अब दोस्तों, धीरे धीरे पानी बढ़ता ही जा रहा था, यहां तक कि पानी नमाजियों के सीनों तक आ गया। लेकिन तमाम नमाजी अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रजा के लिए वैसे ही मस्जिद में नमाज अदा करते रहे। और फिर इस तरह से मौलवी साहब और सारे नमाजियों ने अपनी नमाज मुकम्मल की और मस्जिद से बाहर आकर देखा तो वो सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। वो जगह जो अभी थोड़ी देर पहले सूखी थी, अब गहरे बहाव में डूब चुकी थी। गांव के लोग, जो थोड़ी देर पहले खुशी से झूम रहे थे, अब वह सब के सब खौफ और परेशानी में मुब्तला हो चुके थे, क्योंकि जिनके घर कच्चे थे वो पानी में ढह चुके थे। अब ऐसे लोगों के लिए पनाह लेना भी मुश्किल हो गया था। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें आने लगी थीं। लोग अपने प्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। गैर मुस्लिम अपने ईश्वर से और मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मौलवी साहब के दिल में एक अजीब सी खलल पैदा हो गई।
उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने परेशानी के आलम में जो दुआ मांगी थी वह बेसब्री से मांगी थी। इसीलिए अब वह एक बड़ी आजमाइश बनकर गांव के तमाम लोगों पर नाजिल हो गई है। इसलिए फिर मौलवी साहब ने फौरन ही अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और गिड़गिड़ाकर दुआ करने लगे, या अल्लाह हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी खता हो गई है। या अल्लाह हमारी इस आजमाइश को दूर फरमा दो। दोस्तों, इधर मौलवी साहब का दुआ मांगना था कि उधर बारिश फौरन ही कम होने लगी और फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे और इतनी शदीद गर्मी बढ़ गई जैसी गर्मी पहले भी कभी नहीं देखी गई थी। गांव वाले हैरान हो गए और जितना भी पानी था वह सब कुछ सूख गया, लेकिन नदी नाले भरे हुए थे। अब गांव के जो लोग खौफजदा थे उन्होंने देखा कि अब बारिश का जोर टूट रहा है। यह देखकर गांव के तमाम लोग भी खुश हो गए। फिर जब पानी काफी हद तक कम हो गया, लोग अपने घरों की तरफ वापस लौटने लगे, तो मौलवी साहब ने गांव के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया। फिर उन्होंने गांव वालों को अपनी मांगी गई दुआ के बारे में बताया और कहा, देखो, अल्लाह की जात बहुत बड़ी मेहरबान है। अल्लाह बहुत बड़ा रहीम और करीम है, लेकिन हमें अल्लाह की हिकमत को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमारी मांगी गई दुआ दूसरों के लिए मुश्किलात का सबब बन जाए तो वह हमारे लिए एक आजमाइश बन जाती है। इसके बाद मौलवी साहब ने सबको नसीहत दी, है लोगों, हमें अल्लाह के बंदों का ख्याल जरूर रखना चाहिए और जब भी कभी मुसीबत में दुआ करें तो दूसरों की मुश्किलात का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐ लोगों, हम चाहे कितने ही नेक क्यों ना हों, जब तक हम दूसरों की परेशानी का ख्याल नहीं रखेंगे तब तक हमारी इबादतों का कोई फायदा नहीं होगा। याद रखिए, अल्लाह को हमारे सजदों की नहीं बल्कि हमारे साफ दिलों की जरूरत है। ये बात सुनकर गांव वालों के दिलों में एक नई रोशनी पैदा हो गई। इसके बाद उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और अहद किया कि आज के बाद जब भी दुआ करेंगे तो दूसरों का ख्याल जरूर रखेंगे और अपने आमाल में सुधार करेंगे। दोस्तों, इस वाक्य के बाद इस गांव के लोगों ने अपने रब की रजा के लिए न सिर्फ अपनी इबादतों को बेहतर बनाया बल्कि एक दूसरे की मदद और खिदमत को भी अपना मकसद बना लिया। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों में दरिया फरात बहुत ज्यादा मशहूर है और इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसके पीछे की वजह यह है कि इस मशहूर दरिया से जुड़ी हुई एक भविष्यवाणी यानी पेशगोई, जो आज से लगभग 1450 साल पहले अल्लाह के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से की गई थी। एक हदीस में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरिया फरात के नीचे से सोने का पहाड़ ना निकल आए। इसके लिए जंग होगी और हर 100 में से 99 लोग कत्ल हो जाएंगे और इनमें से हर कोई यही सोचेगा कि शायद वह बच जाए। इतना ही नहीं, एक और हदीस में यह भी मिलता है कि पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि करीब एक वक्त ऐसा आएगा जब दरिया फरात खुश्क होकर सोने के खजानों को जाहिर कर देगा। तुम में से जो भी उस वक्त मौजूद हो वह उसमें से हरगिज कुछ न ले। इन सारी हदीसों से पता चलता है कि कयामत की कुछ बड़ी निशानियों में से एक निशानी न सिर्फ दरिया फरात का खुश्क होना है बल्कि इसके अंदर से सोने के खजानों का भी जाहिर होना है। मगर याद रहे, साथ ही साथ यह वार्निंग भी दे दी गई है कि जो भी उस वक्त तुम में से मौजूद हो वह इस खजाने से कुछ भी ना ले। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर यह दरिया फरात है क्या? यह इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है और क्या सच में इसके अंदर से सोना निकलना शुरू हो गया है? जैसा कि हम देखते हैं कि पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। बहुत से लोग यह दावा कर रहे हैं कि यह दरिया न सिर्फ खुश्क हो चुका है बल्कि इसके अंदर से हजारों साल पुराना एक शहर भी ढूंढ लिया गया है और इसी शहर के अंदर से सोना निकल रहा है जिसको लोग बड़ी तेजी से निकाल रहे हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि हदीस में जिस सोने की बात की गई है उस सोने से मुराद असल सोना नहीं बल्कि तेल मुराद है, क्योंकि तेल यानी ऑयल भी आज कीमत के मामले में सोने से कम नहीं है। तो चलिए
आज की इस वीडियो में इन सारे ही मामलों से जुड़ी हुई न सिर्फ इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, बल्कि साथ ही साथ दरिया फरात से जुड़े हुए अपने सारे सवालों को जानने की भी कोशिश करेंगे। दोस्तों, दरिया फरात लगभग 2780 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। इस हिसाब से यह पूरे एशिया का 15वां और जबकि वेस्टर्न एशिया का सबसे बड़ा दरिया है। वैसे तो यह दरिया फरात ऊपर से सिर्फ 3 ही देशों में मौजूद है, जो तुर्की से शुरू होता है, फिर सीरिया में एंटर होता है और इराक को पार करता हुआ पर्शियन गल्फ में गिर जाता है। मगर दोस्तों, दरिया फरात का जो ट्रेन एरिया है वह बहुत ज्यादा बड़ा है और इस हिसाब से अब यह 6 देशों को अपने अंदर ले लेता है, जिसमें तुर्की, सीरिया और इराक के अलावा सऊदी अरब, ईरान और कुवैत भी शामिल हैं। आज के दौर में इसका ज्यादातर इलाका एक दरिया कम बल्कि दलदली इलाका ज्यादा लगता है। वैसे भी यह दरिया बहुत सारी खाइयों और घाटियों से होकर गुजरता है। इस दरिया के लिए सबसे पहला डैम 1970 में बनाया गया था। उसके बाद से लगातार स्पेशल तुर्की और सीरिया के इलाके में एक के बाद एक कई डैम बनाए गए। लगातार बनने वाले इन डैम की वजह से अभी से दरिया में बहने वाले पानी का बहाव भी काफी कम हो चुका है। 15 अप्रैल 2014 को तो तुर्की ने एक डैम की मदद से इस दरिया के बहाव को बिल्कुल ही रोक दिया था, जिसकी वजह से तुर्की और सीरिया के बॉर्डर पर यह बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया था। अचानक से यह दावे भी किए गए थे कि इस दरिया के सूखने की वजह से इसके अंदर से एक शहर भी दरियाफ्त हुआ है, जिसको लगभग 3500 साल पुराना बताया जा रहा है। मगर बाद में यह सब दावे गलत साबित हुए थे, क्योंकि जिस शहर की बात की जा रही थी वह दरअसल दरिया फरात में नहीं बल्कि दरिया दज्ला के सूखने की वजह से उसके अंदर से दरियाफ्त हुआ था। मगर सवाल यही है कि आखिर दरिया फरात का मामला क्या है? क्या दरिया फरात सचमुच सूख चुका है? क्या इसके अंदर से सोना निकल रहा है? क्या लोग बड़ी मिकदार में इसके अंदर से सोना निकाल रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दरिया फरात के पानी का बहाव भले ही बड़ी तेजी से कम हुआ हो, मगर अभी भी यह पूरी तरह से सूखी नहीं है। जहां तक मामला सोने का है, जो हमेशा से बहुत ज्यादा डिमांड में रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो एक लंबे वक्त से दरिया फरात के बहुत सारे अलग अलग किनारों पर बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना ढूंढने और बहुत सारे लोगों की तरफ से सोना मिलने के दावे किए गए हैं, मगर बाद में इन सारे ही दावों की सही तरीके से तस्दीक नहीं की जा सकी है। कुछ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पुराने दौर में दरिया फरात के आसपास के इलाके में सोने की खानें हुआ करती थीं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बहुत मुमकिन है कि आज के दौर में बहुत सारे लोगों को दरिया फरात के आसपास के इलाके से जो सोना मिलने की खबरें आती हैं, वह शायद उन्हीं खानों से निकलता हो। हालांकि दोस्तों, नए दौर में भी सीरिया के ईस्टर्न इलाके में वक्त पर सोना निकालने का काम किया जाता है। यह सोना निकालने का काम वहां के लोकल देहाती लोग करते हैं, मगर जाहिर है यह सोना बहुत ही कम मात्रा यानी कि बहुत ही कम रफ्तार में पाया जाता है। यानी अभी भी ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि अभी तक इस तरह के कोई सबूत नहीं मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हों कि दरिया फरात के अंदर बहुत ही बड़ी तादाद में सोना पाया जाता है या फिर इसके अंदर सोने का बहुत बड़ा पहाड़ मौजूद है। मगर फिर सवाल यही पैदा होता है कि अगर एक्सपर्ट्स की यह बात मान भी ली जाए कि दरिया फरात के अंदर सोने के पहाड़ मौजूद नहीं हैं, तेल या इस जैसी कोई और कुदरती नेमत नहीं, और वह यह कहते हैं कि वैसे भी क़यामत इतनी ज्यादा करीब भी नहीं है कि जितनी सफाई से बड़ी निशानी को हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जब क़यामत नजदीक आएगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी बड़ी क़यामत की निशानियों की तरह यह निशानी भी पूरी होगी और दरिया फरात न सिर्फ सूखेगा बल्कि इसके अंदर से सोना भी निकलेगा। वैसे भी मिसाल के तौर पर अगर अब अरब देशों को ही देख लिया जाए, जिनके बारे में आज से 150-200 साल पहले तक भी क्या किसी ने सोचा था कि इन लोगों की जमीन के नीचे कुछ मौजूद है? ये सारे इलाके तो सिर्फ जटिल मैदान और रेगिस्तान ही माने जाते थे, मगर फिर पूरी दुनिया ने देखा कि चंद सालों के अंदर ही
उनकी जमीनों से एक ऐसा खजाना निकला जिसने न सिर्फ पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए बल्कि उनकी किस्मत को भी बदल कर रख दिया। बिल्कुल वैसे ही दरिया फरात के मामले में भी सब कुछ पहले से होना जरूरी नहीं, बल्कि जब कुदरत की मंजूरी होगी तो वह सब अचानक से भी हो सकता है। प्यारे दोस्तों, कयामत वाले दिन क्या होगा और कयामत कब आएगी? अब आगे इस वीडियो में हम आपको कयामत के ऐसे नज़ारों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आप हिल जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखें। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। यह भी इरशाद फरमाया कि उस वक़्त तक क़यामत कायम ना होगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। यह भी इरशाद फरमाया कि क़यामत किसी ऐसे शख्स पर कायम ना होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। मुस्लिम शरीफ। दोस्तों, आज के दौर में जो हालात हैं वह किसी से छुपे नहीं हैं। हम अपनी जिंदगियों को कैसे गुजार रहे हैं यह हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम सब एक अल्लाह, एक नबी और एक कुरान को मानने और पढ़ने वाले हैं। हम दीन की तालीम से बहुत दूर जा चुके हैं। दोस्तों, वह वक्त दूर नहीं जब ऐलान होगा, मुजरिमों और जालिमों आज अलग अलग हो जाओ। जुर्म की इंतहा का नाम कयामत है। जब जमीन कपकपाएगी, आसमान थर्राएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पानी, समुंदरों, दरियाओं में आग लग जाएगी, जानदार भी मर जाएंगे, आसमान भी फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ झर्रा झर्रा हो जाएंगे, समुंदर उबल पड़ेंगे, जमीन सुलग जाएगी, जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंकना शुरू कर देगी। तो इंसान बोलेगा, इसको क्या हो गया है? पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से सारी कायनात को मौत दे दी जाएगी। कयामत के वक्त तक कुदरत का निजाम ऐसा ही होगा। सूरज, चांद, सितारे रात दिन इसी तरह काम करते रहेंगे। बच्चे अपने बिस्तरों से निकलेंगे, माएं चूल्हा गर्म कर रही होंगी, लोग अपने कारोबार और जिंदगी में मसरूफ होंगे, किसान अपनी जमीनों में हल चला रहे होंगे। गेहूं या कपास, जो भी उस वक्त का मौसम होगा, उसका बीज किसान जमीन में डाल रहा होगा। उसी वक्त अचानक से एक आवाज आएगी और आफत मच जाएगी। मसलन सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। जिस वक्त कयामत आएगी, एकदम एक धमाका होगा, लोगों के हाथों से चीजें गिर जाएंगी। उस वक्त माँ बाप अपनी औलाद को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हर इंसान भागेगा, जमीन फट जाएगी, परिंदे और सभी जानवर डर जाएंगे, पोशीदा मखलूक सामने आ जाएगी, जिन्नात भी नजर आने लगेंगे जो अभी तक हमें नजर नहीं आते। मौत का बेरहम पंजा सभी लोगों को मौत की नींद सुला देगा। कोई उधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। एक हुक्म के साथ सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी। रोने वाला कोई नहीं होगा, दफन करने वाला कोई भी नहीं होगा। जमीन की दरारों में गायब होते चले जाएंगे। पहले आसमान मौत के धमाके से उड़ जाएंगे। जब सारी कायनात खत्म हो जाएगी, फिर अल्लाह पूछेगा, कौन बाकी है? तो कपकपाती टांगों, लड़खड़ाती जुबान के साथ मिलकर मौत कहेगी, ऊपर तू बाकी और नीचे तेरा यह गुलाम बाकी। तो अल्लाह कहेगा, ऐ मलकुल मौत, तू भी मर जा, तुझे भी मौत का मजा चखना है। उसके बाद एक चीख के साथ मलकुल मौत मर जाएंगे। यह दुनिया का अंजाम है। फिर अल्लाह ताला सारी कायनात को मौत देकर कहेगा, है कोई मेरे मुकाबिल तो आ जाए, कोई शरीक लाओ। फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा जमीन और आसमान को झटका देकर कहेगा, मैं हूं बादशाह। फिर कहेगा, बादशाह कहां हैं जालिम? कहां हैं एड़ी मारकर चलने वाले? माल दौलत वाले कहां चले गए? आज किसकी बादशाही है? मेरे बंदों, तुम कुछ ना थे। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें खत्म कर दिया। मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। अब एक को जन्नत में जाना है और एक को आग के शोले में जलना है। ना आग में जाने वाले मर सकेंगे, ना जन्नत में जाने वाले।